गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने एक स्पेशल वीडियो लेके हम आए हैं और उस टॉपिक का नाम है होमियोटिक जीन्स। ये जो हमारा टॉपिक का नाम होगा होमियोटिक जीन्स, जिसको हम बहुत फेमसली इसको हम कहा जाता है। इसको हम बहुत फेमसली कई लोग इसको हॉक्स जीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि हम निट लेवल के हिसाब से इसको समझाएंगे, जो एक क्लास 12th का बच्चा इसको आसानी से समझ सके। वैसे ये टॉपिक हायर लेवल पे भी आता है, पीएचडी लेवल पे भी आता है, तो काफी रिसर्च लेवल पे भी ये टॉपिक पढ़ा जाता है। बट हम इसको इस तरीके से समझे कि एक क्लास 12th का बच्चा इसको आसानी से समझ सके। बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करेंगे इसको हम। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, बहुत सिंपल रखेंगे। तो होम्योटिक जीन्स और हॉक्स जीन का मतलब क्या होता है? व्हाट आर दीज जीन्स? तो होम्योटिक जीन्स वो जीन होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, ऑर्गन डिफरेंशिएशन करते हैं। दे हेल्प टू डेवलप द बॉडी एंड हेल्प इन ऑर्गन डिफरेंशिएशन। ऑर्गन की डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और हमारे सिलेबस में ये जो क्वेश्चन है होम्योटिक जीन के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन है वो दो ऑर्गेनिज्म या दो एनिमल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो होम्योटिक जीन्स के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। किन किन ऑर्गेनिज्म में ये होता है। होता तो बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर भी है, बट हमें स्पेशली याद रखना है ड्रोसोफिला के अंदर, क्योंकि ड्रोसोफिला आपको पता है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में बहुत बार आता है। दूसरा, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होम्योटिक जीन्स होते हैं। तो हमें एक ह्यूमन को लेके चलना है एग्जाम्पल के तौर पे, और ड्रोसोफिला को लेके चलना है। स्पेसिफिकली हम इन दो को पढ़ना है, इन दो के बारे में। और मैंने आपके सामने आज दो क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। एक ड्रोसोफिला पे क्वेश्चन होगा ऑक्सीजन का, और एक ह्यूमन पे होगा। उन दोनों क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लेके चलते हैं आपको हॉक्स जीन का जो क्वेश्चन ड्रोसोफिला के ऊपर आया है। और ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, AIPMT 2000 का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इरेगुलरिटी इज फाउंड इन ड्रोसोफिला ड्यूरिंग ऑर्गन डिफरेंशिएशन। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बताया जा रहा है कि ड्रोसोफिला की जब बॉडी बन रही थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसके ऑर्गन के डिफरेंशिएशन में दिक्कत आई। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ विंग्स लॉन्ग लेग्स आर फॉर्म्ड। मतलब जहां पे लेग्स बनने थे, जहां पे विंग्स बनने थे, वहां पे लेग्स बन गई। तो इस जीन के लिए, इस डिसऑर्डर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो इस जीन के लिए, इस डिसऑर्डर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसका आंसर है होम्योटिक जीन्स। अब हमें ये समझना है कि हमने होम्योटिक जीन ही इसका आंसर क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको होम्योटिक जीन के बारे में बताया था कि जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन में और बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं होम्योटिक जीन या हॉक्स जीन। तो कैसे ये ड्रोसोफिला के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन में और उसकी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल रखूंगा मैं। वैसे तो सभी इंसेक्ट के अंदर, स्पेशली ड्रोसोफिला के अंदर, हैज 8 हॉक्स जीन। टोटल 8 हॉक्स जीन होते हैं, विच इज क्लस्टर्ड इन 2 कॉम्प्लेक्स। और 8 हॉक्स जीन को 2 कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। टोटल 8 हॉक्स जीन होते हैं और उनको 2 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है। एंड दे ऑल दीज 8 हॉक्स जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3 जो आपका ड्रोसोफिला का है, वहां पे ये 8 के 8 हॉक्स जीन मिलते हैं। तो इन 8 हॉक्स जीन्स को हमने 2 ग्रुप में बांटा है। पहला जो हमारा ग्रुप है, उसका नाम है एंटीना पीडिया जीन, जिसके अंदर टोटल 5 जीन्स आते हैं। इन 8 में से कितने जीन आते हैं? 5। उसके बाद हमारा जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने रखे हुए हैं
अल्ट्रा बायोथोरिक्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। इसको एंटीनापीडिया जीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि 5 जीन के जुड़ने से बनता है। ये अल्ट्रा बायोथोरिक्स जीन कॉम्प्लेक्स है जो कि 3 जीन के जुड़ने से बनता है, 3 जीन के कंबाइन होने से बनता है। तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें ये जो 5 जीन्स है, ये मिलके क्या करते हैं, ये हेड की डेवलपमेंट करते हैं, मतलब इनको होम्योटिक जीन्स को हम एक तरह से मेमोरी जीन भी कह सकते हैं। इनको ये पता होता है कि किस जगह पे क्या सेगमेंट या किस जगह पे कौन सा ऑर्गन आएगा। जहाँ पे हेड आएगा तो वहाँ पे हेड ही आएगा, जहाँ पे थोरेक्स आएगा वहाँ थोरेक्स आएगा, जहाँ पे आपके एब्डोमेन बनना है वहाँ पे एब्डोमेन आएगा। तो मतलब दे आर ऑल्सो नोन एज मेमोरी जीन्स। हम इनको मेमोरी जीन के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास ये मेमोरी होती है कि किस तरह से बॉडी का डेवलपमेंट करवाना है, किस जगह पे कौन सा सेगमेंट आएगा, किस जगह पे कौन सा ऑर्गन आएगा। तो एंटीनापीडिया जीन्स जो होते हैं ये हेड, एंटीना और सेंसरी ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाते हैं, जैसे कि आईज हो गई। तो इस तरह की ऑर्गन की डेवलपमेंट ये करवाते हैं। जबकि अल्ट्रा बायोथोरिक्स जो जीन है ये हमारे थोरेक्स, थोरेक्स के ऊपर फिर विंग्स भी आ जाएंगे आपके, और आपके एब्डोमेन की डेवलपमेंट भी ये करवाते हैं। तो सपोज कीजिए अब इन होम्यो तो ये जो आपके होम्योटिक जीन्स या हॉक्स जीन ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है। मान लो कि एंटीनापीडिया हॉक्स जीन में म्यूटेशन आ जाती है। तो उसका एक एग्जांपल भी है कि जहाँ पे अब एंटीनापीडिया जीन्स बनाते हैं, नॉर्मली एंटीना बनाते हैं हेड के ऊपर, सपोज मान लीजिए। तो होगा क्या कि जब एंटीनापीडिया जीन में म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा, मान लो कि एंटीना को बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होगा। ऐसा देखा गया है कि उन ड्रोसोफिला के हेड के ऊपर एंटीना की जगह लेग्स आ जाते हैं। एंटीना की जगह क्या आ जाते हैं, लेग्स। बहुत ही अनयूजुअल बात हो गई, एंटीना के ऊपर लेग्स आ जाना इस क्वाइट, मतलब बिल्कुल ही एकदम से हट के बात हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीनापीडिया जीन में अगर म्यूटेशन होती है तो एंटीना की जगह पे क्या आ जाती है, लेग्स आ जाती है। पर इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब विंग्स की जगह लेग्स आ जाए तो इस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं। इस म्यूटेशन को, इस ये म्यूटेशन तो हॉक्स जीन के अंदर, तो कौन सा, ये कौन सी, इस क्वेश्चन में ये जो विंग्स की जगह पर आपकी लॉन्ग लेग्स आ रही हैं, ये किस, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से वाले हॉक्स जीन में म्यूटेशन हुई होगी। उस जीन का नाम है अल्ट्रा बायोथोरिक्स जीन, क्योंकि यही वो हॉक्स जीन है ड्रोसोफिला का जो विंग्स, थोरेक्स और एब्डोमेन को बनाता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में अल्ट्रा बायोथोरिक्स जीन की बात हुई है, अगर हम बिल्कुल डिटेल में बात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस जीन की बात हुई है, विंग्स की जगह पे लॉन्ग लेग्स आ जाती है। तो ये तो बात थी हमारी ड्रोसोफिला की। नाउ अब ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है होम्योटिक जीन का। और वो क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने है कि व्हाट इज अ होम्योटिक जीन, सीधा पूछा गया है कि जीन दैट डायरेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ टिश्यू एंड ऑर्गन इन एम्ब्रियो, जीन्स दैट इंस्ट्रक्ट द सेल टू डिवाइड। सी ऑप्शन है जीन दैट डायरेक्ट द प्रोटीन्स टू बाइंड टू आरएनए, जीन फर्स्ट डिस्कवर्ड इन प्रोकैरियोट। तो होम्योटिक जीन तो सबसे पहले डिस्कवर ड्रोसोफिला के अंदर ही हुए थे। पर इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए क्यों है इसका आंसर, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में यहाँ को क्लियर कर दिया था कि होम्योटिक जीन्स क्या होते हैं, जो कि ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाते हैं और टिश्यू की डेवलपमेंट करवाते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ऑर्गन की डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं। तो ये डेफिनेशन तो हमारी पहले ही क्लियर हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके सामने, और मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, और ह्यूमन के अंदर कितने हॉक्स जीन है, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 39 ह्यूमन हॉक्स जीन जो है, दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, लाइक क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 17, क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर 2 इन 4
क्लस्टर्स, 4 क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया टोटल ह्यूमन में कितने हॉक्स जीन होते हैं और कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, और ये चारों के चारों क्रोमोसोम ऑटोजोम है, आप देख सकते हैं कि ऑटोजोम है ये। अब फॉर एग्जांपल, अगर इन हॉक किसी भी हॉक्स जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ऑर्गन फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक लाइन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, इफ म्यूटेशन अकर इन दीज जीन, उसके रिजल्ट की वजह, उसकी उसकी वजह से होगा क्या, ऑर्गन फॉर्मेशन इज डिस्टर्ब्ड। आपकी बॉडी का ऑर्गन या तो एबनॉर्मल टाइप्स बनेगा, वो नॉर्मल बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन में आएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हॉक्स D13 जीन, एक तरह का हॉक्स जीन है हमारी बॉडी में, जो कि क्रोमोसोम नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है हमारे इन ह्यूमन। व्हेन गेट्स म्यूटेटेड, अब मान लीजिए ये हॉक्स D3 जीन अगर म्यूटेट हो जाए, गेट्स म्यूटेटेड, देन genetic condition develop which is called as sin polydactyly। इसको हम क्या बोलेंगे, sin polydactyly। फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब कि सिन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ डिजिट्स, और पॉलीडेक्टाइली का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा डिजिट्स। नॉर्मली हमारे 5 डिजिट्स होते हैं, बट किसी के 6 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा डिजिट्स को बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी वजह से, और मैंने आपको इसकी पिक्चर भी यहाँ दिखा रखी है, देखिए मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, सिन पॉलीडेक्टाइली कंडीशंस की। देखिए यहाँ पे, ये इसका एक्सरे, ये नॉर्मल हैंड है आपका, ये दिस इज योर नॉर्मल हैंड बच्चों। इस आदमी का ये नॉर्मल हैंड है, बट इसके दूसरे हाथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिन पॉलीडेक्टाइली कंडीशन देखने को हमें मिल रही है, एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं इसके पास। सिन पॉलीडेक्टाइली कंडीशन है, और यहाँ पे देखिए अब 3 डिजिट्स आपस में फ्यूज हैं। एक्चुअली ये 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 3 डिजिट्स आपस में फ्यूज हैं। दिस इज फोर्थ वन, सॉरी फिफ्थ वन, एंड दिस इज सिक्स्थ वन। तो टोटल 6 डिजिट है हमारे पास, जबकि इस नॉर्मल हैंड में 5 ही डिजिट होते हैं, आपको पता ही है, हम सबको पता है कि 5 डिजिट्स होते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं टोटल, और वो 3 डिजिट आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो ये हॉक्स जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। हॉक्स जीन में अगर म्यूटेशन हो गई तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी के ऑर्गन में आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो सिन पोलेक्टाली देखने को मिली, ये हॉक्स D13 जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ह्यूमन बींग्स में होती है। तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन ऐड दूंगा, तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।